पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी भारी अक्सरियत से मुल्क के 14वें सदर मुंतखब हो गए। आसिफ जरदारी ने 411 और अपोजिशन उम्मीदवार महमूद खान अचकजई ने 181 इलेक्टोरल वोट लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आसिफ अली जरदारी को दूसरी मरतबा सदर पाकिस्तान मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा, आसिफ अली जरदारी का बतौर सदर पाकिस्तान इंतखाब जमहूरी इक़दार का तसलसल। इलेक्शन अच्छे माहौल में हुए। पहली बार सदारती इलेक्शन में ना कोई वोट बेचा गया ना खरीदा गया। खरीदो फरोख्त का अमल ना होना खुशाइंद और नए दौर का आगाज है। अपोजिशन के उम्मीदवार महमूद अचकजई की सदारती इंतखाब के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से तमाम वोट मिले लेकिन अपने सूबे की असेंबली से एक भी वोट नहीं मिला। सदारती उम्मीदवार नामजद करने पर PTI का शुक्रिया। बिलावल से मुलाकात के बाद MKM का सदारती इंतखाब में आसिफ जरदारी को वोट। फारूक सत्तार ने कहा, उम्मीद है अब बिलावल भुट्टो जरदारी जान गए होंगे कि वफा क्या है। वफा करने से मुल्क के मसाइल हल होंगे। अमीनुल हक बोले, आसिफ जरदारी ने हमेशा पार्लियामेंट की मजबूती के लिए काम किया। ख्वाजा इजहारुल हसन बोले, बिलावल ने यकीन दिलाया है कि वो वादे पूरे करेंगे। शर्जील मेमन ने कहा कि आसिफ जरदारी चारों सूबों को जोड़ेंगे, तमाम इदारों को साथ बिठाएंगे। नेशनल पार्टी के अब्दुल मालिक बलोच ने कहा है कि आसिफ जरदारी को वोट दिया लेकिन ऑपोजिशन में बैठने का फैसला किया है। JUIFA और जमात इस्लामी ने सदारती इंतखाब में हिस्सा नहीं लिया। हक तो तहरीक के मौलाना हिदायतुर रहमान ने भी सदारती इंतखाब में वोट कास्ट नहीं किया। कौमी असम्बली के मजमूई तौर पर 17 अरकान ने वोट कास्ट नहीं किया। इनमें JUIFA के 12 और जमात इस्लामी के 1 रुकन शामिल हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के शिबली फराज, एजाज चौधरी, आजम स्वाति ने वोट नहीं डाला। GDA के सेनेटर मुजफ्फर हुसैन शाह ने भी वोट कास्ट नहीं किया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि इस सारे अमल को गैर आईनी समझते हैं। नई बनने वाली हुकूमत 9-10 माह से ज्यादा नहीं चलेगी। होने जा रही है। पहले वफाक को मजबूत किया, 18वीं आईनी तरमीम दी, अब दोबारा मौका मिल रहा है तो अब मजीद क्या क्या इकदाम किए जाएंगे? पार्लियामेंट ने की सब ये जो बातें आप कर रहे हैं ये हमने एडवाइस किया और 2/3 मेजॉरिटी से पार्लियामेंट ने की। इस दफा भी इंशाल्लाह पार्लियामेंट करेगी। आसिफ जरदारी ने कहा कि 18वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट ने की, उन्होंने सिर्फ एडवाइस की थी। पहले भी जो हुआ पार्लियामेंट ने किया, अब भी पार्लियामेंट करेगी। आसिफ जरदारी ने गैलरी में मौजूद बेटियों आसिफा भुट्टो, बख्तावर भुट्टो और दामाद को गले लगाया और प्यार किया। इससे पहले वोट डालने के बाद आसिफ जरदारी की ऐवान में अपने मुकाबिल इंतखाब लड़ने वाले महमूद खान अचकजई से मुलाकात। आईनी ओहदे बड़े अहम होते हैं। आईनी ओहदों पे गैर आईनी तर्ज अमल अपनाते हुए उसमें बराजमान होना आइन की पामाली। पहले 2 खानदान वसाइल पे मुल्क के काबिज थे, अब जमहूरी इदारों पे और उनके जो ओहदे हैं उन पे भी 2 खानदान जो है वो काबिज होने जा रहे हैं। बिल्कुल गलत है, सरासर इसको हम लोग कंडेम करते हैं। महमूद खान अचकजई साहब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात कही थी कि ये इलेक्शंस गैर आईनी और गैर कानूनी हैं। तहरीक इंसाफ ने सदारती इंतखाब मुस्तरद कर दिया। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि उनके पास इलेक्टोरल कॉलेज में मतलूबा अक्सरियत पूरी थी। आईनी ओहदों पर गैर आईनी तरीके से बराजमान होना आइन की पामाली है। जरदारी की जीत जमहूरियत या पार्लियामान की मजबूती के लिए अच्छा शगुन नहीं होगा। उमर अयूब ने कहा कि आज पार्लियामेंट में बराए नाम सदारती इंतखाब हुआ। फॉर्म 45 पर डाका डालकर PTI उम्मीदवारों को हराया गया। फॉर्म 45 में हेरा फेरी करके शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने। शहबाज शरीफ ऐवान में अजनबी की हैसियत रखते हैं। गुज़श्ता रोज़ मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवारों ने गैर कानूनी हलफ लिया। लतीफ़ खोसा ने कहा कि आज का सदारती इंतखाब जमहूरियत का कत्ल है। शहबाज शरीफ आसिफ जरदारी के सदर मुंतखब होने के बाद एक बार फिर उनसे हुकूमत में शामिल होने की दरख्वास्त करेंगे। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग के आला सतह के इजलास में फैसला। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को हिदायत की कि जल्द काबीना बनाएं और काम शुरू करें। पहाड़ जैसे चैलेंजेस का सामना है। अवाम को नून लीग से बहुत तवक्कुआत हैं। महंगाई में कमी नागुज़ीर है। दूसरी जानिब नून लीग के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि 24 घंटे में काबीना के नाम फाइनल होकर सामने आ जाएंगे। ये भी कहा कि MKM के साथ मामला तय पा चुके हैं।
पार्टी बहुत काम करने वाला है और वक्त बहुत कम है, एक दिन भी सुस्ती नहीं कर सकते। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि चैलेंजेस का मुकाबला करेंगे, वक्त कम और काम बहुत ज्यादा है, एक दिन की भी सुस्ती नहीं कर सकते। इस सवाल पर कि क्या चैलेंजेस पर काबू पा लेंगी, मरियम नवाज ने कहा कि ना सिर्फ चैलेंजेस पर काबू पाएंगे बल्कि इससे आगे जाकर काम करेंगे। तहरीक इंसाफ के सेनेटर एजाज चौधरी को प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने के बावजूद सदारती इलेक्शन में वोट कास्ट करने की इजाजत नहीं मिली। जेल हुकाम का कहना है कि इस्लामाबाद भेजने का हुकूमती इजाजतनामा नहीं मिला। इजाजतनामा आने तक एजाज चौधरी को सेनेट इजलास में नहीं भेजा जाएगा। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने ऑपोजिशन के एहतजाज के बाद गुज़िश्ता रोज एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए थे। PTI के सेनेटर अली जफर ने कहा कि अदालतों के स्टे के बावजूद आज इलेक्शन हो रहा है, ये इंतखाब फ्री एंड फेयर नहीं। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि आसिफ जरदारी ने पहले भी जमहूरियत को मजबूत किया था, सदर बनने के बाद दोबारा जमहूरियत के लिए मुस्बत किरदार अदा करेंगे। सुबुकदोश होने वाले सदर ने अच्छी रिवायात कायम नहीं की हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाले हमेशा ही एहतजाज के मूड में होते हैं। ये लोग गुज़श्ता 26 साल से एहतजाज ही कर रहे हैं। ऑपोजिशन के सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई की सदारती इंतखाब मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी फैसले में कहा कि कौमी और सूबाई असम्बलियों के 8 फरवरी को इंतखाबात के बाद 30 दिन के अंदर सदारती इंतखाब लाजिम था। महमूद खान अचकजई कागजात की जांच पड़ताल के वक्त रिटर्निंग ऑफिसर के सामने पेश हुए। उन्होंने इलेक्टोरल कॉलेज के मुकम्मल न होने पर उस वक्त कोई एतराज़ नहीं उठाया। इस वक्त इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल है। इस तरीके पर वज़ीर आज़म और वज़राए आला का चुनाव हो चुका। इलेक्टोरल कॉलेज को नामुकम्मल कहकर इलेक्शन को रोका नहीं जा सकता। सदारती इंतखाब 30 दिन से ज़्यादा मुलतवी नहीं किया जा सकता। महमूद अचकजई ने इलेक्शन कमीशन को खत में कहा था कि कौमी और सूबाई असम्बलियों की मुतादिद मखसूस नशिस्तें खाली होने की वजह से इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं, इसलिए इलेक्शन मुलतवी किया जाए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का रहीम यार खान के करीब फील्ड एक्सरसाइज का दौरा। शमशीर सहरा मश्क के बारे में ब्रीफ किया गया। आर्मी चीफ ने मश्क के इलाके में फौजियों के साथ दिन गुजारा। तरबियती मयारात, ऑपरेशनल तैयारियों और तमाम रैंक के आला हौसले की तारीफ। कहा मुसल्लह अफवाज मादरे वतन की सालमियत और खुद मुख्तारी के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मुसल्लह अफवाज को दुश्मन की किसी भी मुहिम जोई के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। आर्मी चीफ का मश्क में आर्मर्स, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, आर्टिलरी, एयर डिफेंस और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के मरबूत फायर और जंगी मशकों का मुशाहिदा। ISPR के मुताबिक मश्क में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की सलाहियतों और वॉरफेयर ऑपरेशंस को भी शामिल किया गया। बानी PTI की ज़ाती मौलज डॉक्टर समीना नियाजी का डियाला जेल में उनके दांतों का मुआयना। वकील खालिद यूसुफ ने कहा कि मुआयने के वक्त सरकारी डॉक्टर्स भी मौजूद थे। मजमूई तौर पर इमरान खान की सेहत ठीक है। उन्होंने सेहत से मुतालिक बात करने का इख्तियार अलीमा खान को दिया है। ज़ाती मौलज मुआयने की रिपोर्ट अलीमा खान को पेश करेंगे। FIA ने रुकन कौमी असम्बली शानदाना गुलजार को 14 मार्च को लाहौर ऑफिस तलब कर लिया। FIA ने मुस्लिम लीग नून के कारकुन शोएब मिर्जा की दरखास्त पर शानदाना गुलजार को तलब किया है। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी ने बताया कि PTI के MNA शानदाना गुलजार ने इल्ज़ाम लगाया है कि उनके पास मरियम नवाज की कोई ऑडियो है जिसमें वो ज़िले शाह की लाश को गाड़ी से कुचलने की हिदायत दे रही हैं। शानदाना गुलजार अब FIA में अपने इल्ज़ामात साबित करें। एसासिनेशन का टारगेट जो है वो टारगेट जो है मेरा दिया गया। टिकटॉक स्टार्स और इस तरह के शोबदाबाज जो है ये पार्लियामेंट तक पहुंच गए। ये वो लोग हैं जो काउंसलर भी नहीं बन सकते और आज ये अपने आप को मशहूर करने के लिए कोई ना कोई शोबदाबाजी करते हैं और इस ज़मन में $1 लाख की अदायगी हो चुकी है। इसी तरह के लोग गली मोहल्लों में कई दफा कोई खंबे पे, कई दफा कोई दरख्त पर चढ़ के अपने आप को नुमायां मशहूर करना चाहता है। और शूटर जो हैं वो
उन्होंने आगे अदायगी भी कर दी है। कोई हमारे लिए हमारे जो सियासी मुखालिफ हैं, हमने कभी उन्हें जाती मुखालिफ नहीं समझा। और किसी भी लम्हे या किसी भी जगह पे मुझ पे अटेम्प्ट हो सकता है। एविडेंस ये सजेस्ट करती है कि ये सारा काम मरियम नवाज की हिमा पे हुआ है। इन्हें चाहिए फौरी तौर पर इस तरह जो सबूत हैं वो सामने रखें। इसकी तहकीकात पार्लियामेंट को करनी चाहिए और इसके साथ अगर ये साबित नहीं कर सकते तो इस तरह के ज़हनी मरीजों का इलाज भी पार्लियामेंट को खुसूसन स्पीकर साहब को करवाना चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने इल्जाम लगाया है कि मरियम नवाज की इमां पर उनके कत्ल का टारगेट दिया गया है। भारतीय शहरी जंदाल के जरिए मंसूबा बनाया गया और $1 लाख की अदायगी भी कर दी गई है। नून लीग ने शेर अफजल मरवत के इल्जामात रद्द कर दिए। तलाल चौधरी ने कहा कि नून लीग ने कभी सियासी मुखालिफ को जाती मुखालिफ नहीं समझा। शेर अफजल मरवत जैसे टिकटॉक स्टार मशहूरी के लिए ऐसा करते हैं। मरियम नवाज पर इल्जाम का सबूत दें वरना पार्लियामेंट शेर अफजल मरवत का इलाज करे। और आरिफ अलवी का बतौर सदर मुमलिकत एक्स हैंडल पर आखिरी पैगाम। कहा वो सदर पाकिस्तान का एक्स हैंडल मुल्क के 14वें सदर को मुंतकिल कर रहे हैं। बतौर सदर आवाम की खिदमत उनके लिए बाइस फ़ख्र रही। अल्लाह ताला कोताहियों पर माफ़ करे, अच्छे अमाल का अजर दे।